हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते ही हैं टीए आर्मी रिटन एग्ज़ाम 12 जनवरी 2025 को ही होगा। तो हमने पिछली वीडियो पर एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए थे जिसमें आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले थे हमारे लिए। नेक्स्ट ही ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेके आए। तो फाइनली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करेंगे और बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन एस्पिरेंट के साथ जिनका एग्ज़ाम टीए आर्मी 12 जनवरी 2025 को होगा। तो अगर हम बात करें इस प्रैक्टिस सेट की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट बता देता हूं। अगर आपका भी 12 जनवरी को एग्ज़ाम है, अगर आपने तैयारी की हुई है, अगर आप इसमें 35 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। अगर कोई भी एस्पिरेंट इसमें 40 प्लस क्वेश्चन करता है तो उसको टीए आर्मी का जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उससे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आर्मी अग्निवीर का है। ये इसमें डेट भी मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आर्मी अग्निवीर जीडी का और टीए का सिलेबस सेम ही है। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और साथ ही में हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, उससे आपकी तैयारी का ही पता चलेगा। बाकी मैं इस प्रैक्टिस सेट को ओरिजिनल भी ला सकता था, कॉपीराइट का इशू था, इसलिए मैंने इसको टाइप करके लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप सभी एस्पिरेंट जिस तरह से पहली वीडियो पे आपने प्यार दिया, इसी तरह इस प्रैक्टिस सेट को शेयर भी करेंगे और एंड तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और साथ में हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएं, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जिसमें बोला गया है आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें राइट टू एजुकेशन, अबोलिश ऑफ अनटचएबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें अबोलिशन ऑफ टाइटल, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें राइट टू रिलीजन। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है अबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। तो आपने भी पढ़ा होगा, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है। फंडामेंटल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है ये, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। तो आप इन सभी को आर्टिकल को याद करके जाना है और साथ में इसमें इसका सारा बेसिक आप जो है इसका याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज प्रोजेक्टेड टू बी, इसमें यह बोला गया है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें द स्मॉलेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें एन लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 ही रहने वाला है। तो आप सभी इसके बारे में कमेंट्स में बताएंगे कि ये कहाँ पे हुई थी, ये हमारी जो नेवल एक्सरसाइज है, और किन कंट्री के बीच, इंडिया और किस कंट्री के साथ में बीच में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। बुक एंड ऑथर से ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें गुलामगिरी बुक इज रिटन बाई, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें महात्मा ज्योतिबाई फुले, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें गोपाल गणेश अग्रकर, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की बात करें पंडिता रंबाया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने ये गुलामगिरी बुक लिखी है। तो बेसिक जितनी भी बुक है वो भी आपको इसके साथ याद कर लेनी है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी की जो बुक है, उसके बाद जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल की बुक है वो साथ में आपको याद कर लेनी है। अगर आपका भी 12 जनवरी को एग्जाम है, इससे जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें माउंट एवरेस्ट, गोल्डन एस्टन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, तो ये नेपाल में है। तो आपको इंडिया की बताना है, इंडिया की कौन सी हाईएस्ट चोटी है। कंचनजुंगा की बात करें तो ये सिक्किम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपके सामने आ चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें रोम, 2 की बात करें पेरिस, 3 की बात करें हेग, 4 की बात करें न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। अगर हेग की बात करें तो ये नेदरलैंड में है, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद यूएनओ की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में होगा। तो इसी तरह से आपको जितने भी हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये भी याद कर लेने हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। द अखुरा अगरटाला रेल लिंक कनेक्टेड इंडिया टू विच कंट्री,
ऑप्शन नंबर ए की बात करें भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, बांग्लादेश के साथ जो ये रेल लिंक करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें 1916, 1945, 1894, 1901। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये बनी थी। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो आपको याद रख लेना है मदन मोहन मालवीय हैं इसके फाउंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम मूव करते हैं। तो इसमें यह बोला गया है व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, ऑप्शन नंबर ए की बात करें 1929, उसके बाद दो ऑप्शन नंबर 1942, 1920 या 1930। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है 2 रहने वाला है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसी तरह से आपको ये जो सभी मूवमेंट की डेट हैं ये याद कर लेनी है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1857 से रिवॉल्ट से आगे की जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री है ये आपको याद कर लेनी है। हो सकता है आपको किसी अदर कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपके सामने आ चुका है। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें चंडीगढ़, दामन दीव, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। तो आपको सेंसस 2011 जो है इससे आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको मोटा मोटा पढ़ के ज़रूर जाना है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन की वाली स्टेट आ गई, लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया। इसी तरह से जितने भी आपको सेंसस 2011 के रिलेटेड पढ़ के जाना है, आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर मुझे कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो आप देख लेना, आपके सामने ही होता है क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज शुभमन गिल बिलोंग इट। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर सभी एस्पिरेंट को पता होगा जो क्रिकेट देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, 1 क्रिकेट। तो शुभमन गिल क्रिकेट से ही है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसी तरह से काफ़ी जो अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं उनको भी याद कर लेना है जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है हु रोट द अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा जो बुक है किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें चाणक्य, बाणभट्ट, कालिदास या नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, चाणक्य रहने वाला है। तो अगर हम चाणक्य की बात करें इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यह बोला गया द वर्ड महायाना इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो महायाना जो वर्ड है ये किस रिलीजन से है, जैनिज्म से है या बुद्धिज्म से है या शिविज्म से है या सिखिज्म से है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो है ये बी रहने वाला है, बुद्धिज्म से रिलेटेड करता है महायाना अवार्ड। तो आपने भी सुना होगा एक और वर्ड है महायाना एंड हिनायाना, ये दोनों वर्ड जो है रिलेटेड करते हैं किसे, बुद्धिज्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ चुका है। इसमें यह बोला गया है विच फेस्टिवल डू सिख सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ बंडीचूर। तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना इसकी। उसके बाद फेस्टिवल की बात करें विसाखी, दिवाली या उसके बाद ये आगे होली भी दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो है वो 2 ही रहने वाला है, दिवाली। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है हमारे पास, जिसमें यह बोला गया है इन बरेली द रिवॉल्ट 1857 वाज लेड बाई। बरेली से जो है इस 1857 का जो रिवॉल्ट था इसको कौन जो है लीड कर रहा था। तो अगर हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं खान बहादुर, रानी लक्ष्मी, टांटिया टोपे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 ही रहने वाला है, खान बहादुर जो है ये बरेली से हैं। तो नेक्स्ट आगे जो टांटिया टोपे हैं ये कानपुर से लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। तो इसको भी आप देख लेना है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, जिसमें ये बोला गया है इन जनवरी 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो आइए हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें अम्बिता कांत, राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद पंजारिया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, डॉक्टर अरविंद पंजारिया जो है 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं। उसके बाद अगर हम 15th की बात करें वो NK सिंह थे। तो इसी तरह से अपॉइंटमेंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आपको याद कर लेना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम होगी, डिफेंस होगी, इसी तरह से रेलवे, एग्रीकल्चर, जितने भी मिनिस्टर आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी आपको साथ में याद कर लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये था जीके के 15 क्वेश्चन। आपने भी देखे होंगे किस तरह के रहेंगे क्वेश्चन आपके इस बार के पेपर के एग्जाम में। टीए का जो एग्जाम 12 जनवरी को होने जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं पिछली वीडियो की, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने उस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप में से अभी तक किसी ने नहीं देखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है 12 जनवरी को, तो आप उस वीडियो को भी देखें और साथ में इस वीडियो को भी देख लें।
और आप में कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि आपके लिए जो नेक्स्ट आगे जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो आनी चाहिए या एमसीक्यू बेस आने चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वीडियो के नीचे ये भी हमें बताएं। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन साइंस के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं इस एग्जाम में। तो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। विच विटामिन इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। ऑप्शन नंबर 1 है ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है विटामिन सी। तो आपको विटामिन का पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। इनके केमिकल नेम हो गए, डेफिशिएंसी होगी, रिचेस्ट सोर्स हो गया, सभी चीज़ें ये याद करके जानी है। आपको ज़रूर देखने को मिलेगा विटामिन सी क्वेश्चन आपका जो 12 जनवरी को एग्जाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली इन। तो इस ऑप्शन नंबर 1 की बात करें एसिडिक मीडियम, ऑप्शन नंबर 2 है बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है 1। एसिडिक मीडियम रहता है ये गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 18 हमारे पास आ चुका है, जिसमें ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। ऑप्शन नंबर 1 है हेन, ऑप्शन नंबर बी है कैट, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 3 फ्रॉग, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो स्नेक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है, फ्रॉग रहने वाला है इसका राइट ऑप्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं हम, जिसमें ये बोला गया है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ और मुझे उम्मीद है इस बार भी आएगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें जिंक ZnC, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 2 जो है हमारे पास है NaCl, ऑप्शन नंबर 3 NaOH, ऑप्शन नंबर 4 KCl। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है वो 2 रहने वाला है NaCl। तो इसका फार्मूला है केमिकल जो साल्ट का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप इज द मेन एयरवे टू द लंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें लर्निक्स, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है ट्राचिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 2 ही रहने वाला है, तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 आ जाता है रिचार्ज सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें टमाटो, बी गावा, 3 हमारे पास आंवला आ जाता है, डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 ही रहने वाला है आंवला। तो आपको याद रख लेना है रिचार्ज सोर्स जो विटामिन सी का है वो आंवला ही है। उसके बाद अगर आपको ऑरेंज मिलता है ऑप्शन में वो भी इसका रिचार्ज सोर्स है। विटामिन सी की बात करें जितने भी खट्टी चीज़ें हैं ये आपको याद कर लेनी है, इसका रिचार्ज सोर्स वही होता है। जैसे आंवला, लेमन्स हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है सोप आर। सोप की बात करें सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास हाई मॉलिक्यूल मास अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 4 है मिक्सचर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फिनोल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 ही रहने वाला है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है हमारे पास, जिसमें ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद द नाइफ। तो आगे चलते हैं हम ऑप्शन के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है जिंक, ऑप्शन नंबर बी में है आयरन, सी में है कॉपर, सी में है सोडियम, डी में है कॉपर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 ही रहने वाला है सोडियम। तो ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास पहुंच चुका है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 है कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर 3 है मल्टिंग, ऑप्शन नंबर 4 है सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है मल्टिंग। तो आपको भी पता ही होगा जब किसी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो उसको मल्टिंग ही बोलते हैं। कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नॉन एज। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 4 है सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है वो 4 रहने वाला है सब्लिमेशन। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना है, अगर याद नहीं है तो नोटबुक पे आप लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें कॉपर, 2 एल्युमिनियम, 3 टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है वो 3 रहने वाला है टंगस्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 आ जाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आ। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें फिजिकल क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 2 है फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 3 है
स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है वो डी रहने वाला है। ये जो सभी ऑप्शन हैं ये इस क्वेश्चन के करेक्ट रहने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी हो, स्केलर क्वांटिटी हो, मास इन सभी में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28 आ चुका है हमारे पास। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक पूछी गई है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 की बात करें इकालोजी, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूमेस्टिक, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अर्थक्वेक की जो स्टडी हुआ है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये इन्वायरमेंट की स्टडी आ जाती है। अगर हम न्यूमिस्मेटिक की बात करें तो ये स्टडी ऑफ कॉइन्स बोलते हैं इसको। तो उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 4 में टाइम बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर जो है वो 3 रहने वाला है, डिस्टेंस। लाइट ईयर जो यूनिट है ये डिस्टेंस का है। इसी तरह से आपको जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स में जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं या दूसरे यूनिट्स होते हैं, ये आपको सभी याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं, जो कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 की बात करें डिस्प्लेसमेंट, 2 है इसमें पोजीशन, 3 है मोमेंटम, डी है ऑप्शन नंबर जो है 4 है इसमें वेलोसिटी बोली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 4 ही देने वाला है, 4, जिसमें वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है ये किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर ही होती है। ये भी आपको याद कर लेना है। तो ये थे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको भी इसी तरह से एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आप में इनमें से कितने किए हैं वो आपको ही पता होगा। तो आगे मैथ करेंगे हम। मैथ के क्वेश्चन करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होंगे इस प्रैक्टिस सेट में वो आप वीडियो के नीचे बता देंगे। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कितनी तैयारी की है और किस तरह की आपने तैयारी की है। तो अब हम चलते हैं आगे मैथ के ऊपर, मैथ पोर्शन के ऊपर। तो अगर हम मैथ की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट जिनको मैथ नहीं आता, अभी भी 10-12 दिन का टाइम है। आपको जितने भी फार्मूलेस वगैरह जितने भी जिस तरह से भी आप मैथ को करते हैं उसी तरह से करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आपके आएंगे। चाहे आपको रटना पड़े आप रट सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इस मैथ में से आपको मिनिमम 10+ स्कोर करना पड़ेगा। चाहे आपकी जनरल नॉलेज या जनरल साइंस कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक आप मैथ में से 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी जनरल नॉलेज या जनरल साइंस बहुत स्ट्रांग है, उसमें से अगर 30 में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैथ के कम से कम 15 में से जो है 12+ क्वेश्चन करने होंगे, तभी आप सिलेक्शन के आसपास पहुंचेंगे। तो सभी एस्पिरेंट जिनको मैथ नहीं आता तो वो स्पेशली मैथ के फार्मूलाज को याद कर लें। जिस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन याद करें। तो अगर आपको मैथ नहीं आता, आप चाहते हैं कि ट्रिक के साथ आपको मैथ सिखाया जाए, आप मुझे वीडियो में बोल दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलते हैं मैथ के सेक्शन के ऊपर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं इसमें, जिसमें बोला गया व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में 1000 दिया है, दूसरे में 99 दिया हुआ है, तीसरे में 1009 दिया हुआ है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है हमारे सामने ही है 4 डिजिट बोला हुआ था। तो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ बिल्कुल बेसिक ही आता है, मैथ में इतने आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कोशिश करें याद करने की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, जिसमें सिंपल मल्टीप्लाई के लिए बोला गया है। और ये मल्टीप्लाई जो है ये डेसिमल की मल्टीप्लाई है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें 90.1, ऑप्शन नंबर 2 90.3, ऑप्शन नंबर 3 जो है 90.1, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करें 97.2। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 ही रहने वाला है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.72 इंटू 10 को, तो आपके सामने यही आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। इसमें यह बोला गया है इफ़ द एवरेज ऑफ ए 3 नंबर इज 20 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 40, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सभी 3 बंदों की जो एवरेज दी हुई है इसमें 20 दी हुई है। तो इसका फार्मूला यही होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो अगर हम 3 बंदों की बात करें 3 इंटू 20 करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। इधर ही हम इसको करते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है सम ऑफ 2, इनमें से जो 2 नंबर है उनकी एवरेज जो है वो 40 दी हुई है। 2 की कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। तो उसके बाद हमें तीसरे बंदे की पूछी हुई है। तो अगर हम इसी से हम चलते हैं, सीधा हम इसको माइनस कर देते हैं, 20 में से 40 निकालेंगे तो एक बंदे की एवरेज हमारे पास आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी, 20। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं कि 20 मिलता है हमें। तो देख सकते हैं इस तरह से ये एवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट रहने वाला है 20। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता दें, तो आपको मैं कमेंट्स में भी उसका ऑप्शन दे दूंगा। तो नीचे बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, व्हाट इज द टाइम टेकन ट्रैवल डिस्टेंस 60 किलोमीटर
एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर। तो ये क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से है, ये चैप्टर होता है मैथ में, आपने भी पढ़ा होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका फार्मूले कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे हमें टाइम का पूछा हुआ है, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखना पड़ता है। तो अगर इसमें डिस्टेंस पूछा जाए, उसमें स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करनी पड़ती है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टाइम के लिए। तो हम देखते हैं कितना टाइम के बराबर क्या आ जाएगा। तो इसका फार्मूला जो होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो आइए हम सीधा रखते हैं इसको इस फार्मूले के अंदर। जब हम 60 को 30 पे लिखेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इससे हमें ये आंसर का पता चलता है, 2 हावर इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन नंबर रहने वाला है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जब इसमें यूनिट कन्वर्जन होती है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। ये टाइम भी जो था वो किलोमीटर में दिया हुआ था और स्पीड भी किलोमीटर में दी हुई थी, इसको हमने ईजिली किया है। तो उसमें यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो इसमें अगर किलोमीटर इंटू किलोमीटर से आप मीटर से अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपको 18/5 रखना पड़ेगा, 18/5। अगर आप किलोमीटर हावर से मीटर में जाएंगे, आपको ऊपर में 5 डिवाइड में नीचे आपको 18 रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है यूनिट कन्वर्जन का, तो आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। HCF पूछा गया है 8, 12, 16 और 20। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यही ट्रिक होती है कि सबसे पहले नंबरों का गैप लेके हम इसको चेक करते हैं। तो 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस 4 से सभी नंबर को डिवाइड करेंगे, चाहे हम 8 को करें, 12 को करें या 16 को करें। अगर ये नंबर सारे डिवाइड हो जाते हैं, वही हमारे पास HCF होगा। जिस तरह से अगर हम 8 को करें, 4 मल्टीप्लाई 2 में आ जाता है 8, 4 को 3 बार 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, 4 को 5 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। तो बेसिक मेथड डिवाइडिंग मेथड भी है, उस मेथड से भी कर सकते थे आप, फैक्टर मेथड से। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे उसी तरह से करना, आपको जैसे आता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो है 3 रहने वाला है। 4 इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में भी 1 या 2 HCF LCM चैप्टर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, जिसमें ये बोला गया है व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ 30%। 30% को डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से आएगा। तो आपको सीधा 30 डिवाइड में 100 कर देना है। तो जब ऐसे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो, तो एक की जगह यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से 0.3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है 0.3। तो इसका यही आंसर रहने वाला है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी आप डिवाइडिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ज़रूर आने के चांस हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें यह बोला गया है इन अ क्लास 40 स्टूडेंट, इफ़ 40% ऑफ द स्टूडेंट पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। तो इस क्वेश्चन में जो है बोला गया है 40 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 40 में से 40% जो हैं वो पास हुए हैं। तो बताओ फेल हुए स्टूडेंट कितने हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 40 का हम सबसे पहले 40% निकालते हैं। 40 × 40 डिवाइड में 100 करेंगे हम जब, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, किस तरह कैसे इसका आंसर आएगा। 1 मिनट। तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास कितना आया था, 16 आया था जब हमने 40 का 40 निकाला था। तो इसमें जो है पास स्टूडेंट जो है टोटल जो है वो 40 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से पास वो 16 हो चुके हैं। फेल की बात करें तो इन 40 में से जब ये 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डाटा 24 है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 24। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अगर आप किसी अदर मेथड से भी निकालते हैं तो उस तरह से भी आप एक्स की वैल्यू रखकर उस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच होती है क्वेश्चन मैथ के करने में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला गया व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 डिवाइड में 11 दिया हुआ है और प्लस नीचे करेंगे, उसके बाद 5 डिवाइड में 11 करेंगे। तो जब आपको ही पता है जब रिमाइंडर सेम होता है, ऊपर वाली जो है इसका जो न्यूमिनेटर प्लस हो जाता है, 5 और 3 8 और डिवाइड में 11 आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं किस ऑप्शन में है 8 डिवाइड में 11। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन नंबर रहने वाला है, 8 डिवाइड में 11। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन को देखकर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मैथ की,
तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 39 आ चुका है, इसकी बात करें। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम पूछा गया है किसका, 2, 3 और 8 का। तो आइए हम निकालते हैं इसके एलसीएम को। अभी ऊपर एचसीएफ भी दिया हुआ था और साथ में इसका एलसीएम का भी क्वेश्चन आ चुका है ये। तो आइए हम निकालते हैं 2, 3 और 8। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे। 2, 3 और 8 को इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले 2 से 1, फिर 2 से ये 4 बार जाएगा, ये 3 का 3 इधर रहेगा। उसके बाद आगे हम करते हैं, फिर 2 के 2 को 2 से जाएगा, 3 का 3, 1 का 1। फिर आगे जब हम करेंगे 2 को 1, 1, उसके बाद 3 का इधर हम लिख लेते हैं, 3 का 1 बार हो जाएगा। इसको आप मल्टीपल करेंगे, 3 दूने 6, दूने 8, दूने 16। 16 आइए हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं मिलता है हमें 16। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऑप्शन पर। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही हमको दिख रहा है 16। इस तरह से आप बेसिक अप्रोच है ये मैथ एलसीएम का क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से ये करते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता ये एचसीएफ एलसीएम। आपको इसके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है हमारे पास। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द रेशियो इंटीरियर एंगल्स 1:2:2। तो इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल है उसकी रेशियो पूछी गई है, जिसमें दी गई है 1, 2, 2। तो ट्राइंगल की बात करेंगे, टोटल 180 डिग्री का होता है। जिसमें हम बात करें तो हम बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अगर रेशियो के हिसाब से, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है, राइट ऑप्शन 72 और पीछे दिया गया है 36 डिग्री। तो इसको आप जब सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री के सामने मिल जाएगा। तो अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं। उसके बाद इसका आंसर यही रहने वाला है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फ्रॉम 160 सेंटीमीटर डिवाइड 2 मीटर। तो ये सिंप्लीफाइड करना है 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर में। तो अब तो मैं आपको बता दूं, 2 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 होगा, तो ये हो जाएगा सीधा 200। तो अब हम इसको रखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 160 डिवाइड में हम जब 200 रखेंगे, ये से ये कट जाएगा, इस 0 से 0। 4 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4/5 हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा 4/5। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन नंबर भी यही रहने वाला है। तो इस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 42 आ चुका है, जिसमें ये बोला गया व्हाट इज द 4 नंबर देयर एवरेज इज 15। तो इनमें से 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी एवरेज 15 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरेज का जो फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो अगर हम बेसिक अप्रोच से चलें तो इसमें बोला गया है 15 का जो सम करना है, 15 प्लस 15 प्लस 15 करेंगे हम, फिर प्लस 15 करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल आज आएगा वो इक्वल टू 60 आएगा। जब हम इस 60 के डिवाइड में रखेंगे 15, फिर ये 4 टाइम कट जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका राइट जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, जिसमें 60 दिया गया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो और भी कई मेथड है इस क्वेश्चन के करने के, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 43 है हमारे पास। इफ़ द रेशियो ऑफ द ए एंड बी 4:5, ए इज़ 20 ईयर, व्हाट इज़ द बी। तो ए रेशियो बी की ए रेशियो जो बी है ये दिया हुआ है 4:5। इसमें ए की जो दी हुई है ये 20 साल। तो हमसे बी की पूछी है, ए की है 20, नीचे हम 4 रखेंगे ए की ही। उसके बाद बी की रेशियो पूछी गई है, इसके हम 5 रखेंगे इधर। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 × 5 तो हमारे पास 25 आंसर आ रहा है इधर। तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 25 आंसर। तो इस तरह से इस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर इस तरह के देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आप अगर आपको आता है तो आप इसको निकाल कर वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे किस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को किया है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप इसका राइट ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है इधर, लेकिन आप ये बताएंगे नीचे किस तरह से ये आया है, ताकि सभी एस्पिरेंट को पता चलेगा कि किस मेथड से ये निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 45 है हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है मैथ का। 25% ऑफ 200 का दिया हुआ है, 25% हमको निकालना है। तो हमको सीधा इस तरह से वैल्यू पुट कर देनी है। 25 × 200 डिवाइड में जब 100 रख देंगे, 2 से ये 2 कर देंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 50 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप निकाल सकते थे। इसी तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके जो पेपर का लेवल है इसी तरह से रहने वाला है, इससे हाई नहीं जा सकता। इससे मॉडरेट हो सकता है लेकिन इससे लो हो सकता है, लेकिन इससे हाई नहीं जा सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं अग्निवीर का जो पेपर है ये इस बार जो है एसएससी करा रही है। उसमें यही होता है कि एसएससी का पैटर्न आपको पता ही है किस तरह से होता है। ये खुद जो टीए वाले हैं वो खुद कराएंगे, तो आपका पेपर इससे थोड़ा कम लेवल का ही आएगा, इतना लेवल हाई नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, जितना मर्जी हाई लेवल पूछ लें इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आ गया रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, या आप देख सकते हैं, इनको करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी हमारा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इनको करने लगेंगे उल्टा हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, उसके साथ ही हमको इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रीजनिंग नहीं दी है। तो किस तरह का लगा ये प्रैक्टिस सेट आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स में देख के कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आपको नेक्स्ट इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे। अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। जैसे आपने पिछली वीडियो पर इतना बड़ा प्यार दिया है हमें, वीडियो को देखा है आपने, तो इससे हमें मोटिवेट मिलता है, तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल एग्जाम में बेनिफिशियल साबित होगा। तो जिन भी एस्पिरेंट ने आखिर तक ये वीडियो देखी है, वीडियो के कमेंट्स में अपना स्कोर भी बताएंगे और साथ में अपने फिजिकल के मार्क्स भी बताएंगे, आपके फिजिकल के मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक वीडियो में आपके लिए डोट्स की भी लेके आऊँगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट को ये बोला जा रहा है अगर आप ग्रुप 2 में हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी इसमें, क्योंकि ग्रुप 1 वाले जो हैं उनका जो है 100 नंबर का फिजिकल है, आपके 80 नंबर हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने रिटन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। बाकी अगर हमारे किसी पढ़ाने में कोई गलती हुई है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने अगर किसी क्वेश्चन का गलत ऑप्शन बताया है या कोई ऐसी मसला हुआ है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक से ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।